हाय पाइसीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइसीज के लिए सितंबर 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज आपके पास यूनिवर्स से आ रही हैं और क्या आपके पास मैसेजेस हैं। अप्रिसिएशन इज समथिंग विच इज देयर इन द कार्ड। आप अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल पा रही है आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, या फिर आप किसी को ज़रूरी है कि कोई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और आपको उसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि ये पहला ही कार्ड है रीडिंग का, तो हम बहुत ज़्यादा इसके साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अप्रिसिएशन इज अ कार्ड विच इज़ अबाउट क्रेविंग फॉर अप्रिसिएशन। आपके मेहनत के लिए आपको कोई तारीफ़ करे, आपकी तारीफ़ करे, इसकी उम्मीद होती है। हमारे पास 8 और कार्ड्स हैं टेबल पे टू सी कि आपके पास क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स की आपकी तरफ और क्या मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। बड़े मिक्स मैसेजेस हैं आपके लिए पाइसीज, बट देन देखते हैं क्या इसको कंक्लूड करते हैं। पहला जो कार्ड है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है। अब ये दो तरीके से समझा जा सकता है इस मंथ में। एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ओवर स्पेंडिंग से बचें, ज़्यादा पैसे खर्ची ना करें, सोच समझ कर करें, जहाँ ज़रूरी है वहीं पर करें, या दूसरा आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पैसे सेव करें किस लिए? कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपके दिमाग में कहते हैं ना मेरा सपना है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। ये सपना किसी नए बिजनेस प्लान का हो सकता है, नए आइडिया का हो सकता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये कार्ड्स के अंदर एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रांग है। किसी यंग पार्टनर के साथ भी आप इस नई चीज़ को स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। रिलेशनशिप एरिया में आप किसी यंग पार्टनर से डील करें, यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में या तो सोच में फ़र्क है, दैट द पर्सन इज अ लिटिल इमेच्योर, और मे बी एज के मामले में वो आपसे थोड़े छोटे हैं। थर्ड वीक की अगर हम बात करें, या थर्ड कार्ड की अगर हम बात करें, ये कार्ड है यूनियन का, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल एक्सचेंज दो लोगों के बीच में, ये लिव इन रिलेशनशिप की भी बात करता है कि कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है दो लोग, लेकिन दे आर इन अ सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विच लुक्स लाइक अ मैरिटल bliss kind of a scenario or situation for you. Okay, this is the third card, beautiful card. फोर्थ वीक की अगर हम बात करें, साइकिल एंड हो रहा है, एक प्रॉपर साइकिल जो है वो एंड होते हुए नजर आ रहा है। That's there. It's not a unfortunate card, it is not unlucky card. Look at this card. This card says the old you is dying down, the new you will actually be born now. So एक साइकिल जो है आपके लाइफ का वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। दैट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। या बात करते हैं आपके 2 ऑफ कप्स की। यहाँ पे ब्यूटीफुल एक्सचेंज की बात हो रही थी। एक रिलेशनशिप जो ऑलरेडी मैरिटल ब्लिस टाइप्स लगता है, वो रिलेशनशिप जो है विल कन्वर्ट इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप दिस मंथ। तो अगर आप अपने पार्टनर को कमिट करना चाहते हैं, शादी जैसे रिश्ते में बनना चाहते हैं, या यू आर एक्चुअली इनटू अ रिलेशनशिप विच इज इज लाइक अ मैरिज काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में आप इस वक्त हैं और आप उस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड वीक की, या सेकेंड सेकेंड फेज ऑफ दी सेट ऑफ कार्ड्स व्हाट वी हैव, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नए रिलेशनशिप, यंगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, किसी यंग पार्टनर से मिलने की बात करते हैं, दैट्स देयर। उसके अलावा यहाँ पर एक और कार्ड है विच इज आफ्टर टेरो कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल। जब 3 ऑफ पेंटिकल अपने ट्रेडिशनल स्टेट में आता है, तब वो बात करता है कि 3 लोगों से कंसल्टेशन हो रही है, अपने घर के बड़े लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं आप किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे कंसल्टेशन हो गई है, यानी कि अगर अपने पार्टनर के बारे में, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने फैमिली से बात करना चाहते थे, या आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं उनके साथ, या आप उनका गो हेड आपको चाहिए था रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए, तो अब आपको वो गो हेड मिल गया है। यू कैन सी द रिलेशनशिप फुली ट्रांसफॉर्म्ड। वो चीज़ें बन चुकी हैं जितनी बननी थी, और अब आप इस रिलेशनशिप को आगे कमिट करना चाहते हैं। तो ये कमिटमेंट के पर्सपेक्टिव से ये मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम वापस जा रहे हैं अपने की कार्ड के पास। की कार्ड में बात करते हैं अप्रिसिएशन की। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो अप्रिसिएशन है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके डिसीजन मेकिंग को आपके घर के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जो है ना, वो अप्रिशिएट करें काफ़ी ज़्यादा। तो इस रिलेशनशिप को, हालांकि ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है, रिलेशनशिप है, बट आप चाहते हैं कि इसमें अब यू फील वेरी प्राउड अबाउट इट, एंड यू वांट पीपल आल्सो टू फील प्राउड अबाउट योर रिलेशनशिप, विच इज़ अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑल टुगेदर, बट देन दैट इज़ देयर इन द कार्ड्स। थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो
कुछ ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि कमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपको लगता है कि स्टेटस के पर्सपेक्टिव से, मतलब फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टेटस और इमोशनल स्टेटस, सोसाइटी स्टेटस के हिसाब से आपके पार्टनर और मे बी देयर फैमिली इज़ नॉट देयर, एंड बिकॉज दे आर नॉट देयर आपको लगता है कि इसको क्या आगे लेकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं आपको नुकसान तो नहीं होगा, या आपको अपने स्टेटस का जो है काफ़ी यू नो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर स्टेटस, तो कहीं आपको सोसाइटी से क्रिटिसिज्म तो फेस नहीं करना पड़ेगा, या आपकी फैमिली से क्रिटिसिज्म तो नहीं फेस करना पड़ेगा। ये चीज़ कार्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, और इसी वजह से शायद आप अभी आप में से कुछ लोग आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। तो अगर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है तो वहाँ पर स्टेटस इश्यूज जो हैं वो एक रीज़न है, प्राइमरी रीज़न है जिस वजह से आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हैं। साइकिल एंड करने की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि साइकिल एंड होने वाला है, लाइफ साइकिल आगे बढ़ रहा है, और एक लास्ट स्टेज है आपके या तो रिलेशनशिप का। अब इसके बाद है तो रिलेशनशिप विल मूव टुवर्ड द कमिटमेंट, और यहाँ पर या फिर आप अक्टूबर जब आप रीड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकअप की बातें हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने आप को इसमें। अब उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर रिजल्ट्स, लाइक यू आर लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन, दे आर लुकिंग फॉर रिजल्ट्स फ्रॉम यू। और अगर वो रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आई एम नॉट सेइंग अक्टूबर में, आई विल बी रॉन्ग इन सेइंग कि अक्टूबर में हमें एनर्जीज चेंज होती हुई नजर आएंगी ब्रेकअप की तरफ, नहीं। अक्टूबर में अगर हम रीडिंग कर रहे होंगे और इस एस्पेक्ट को हम रीड करते हैं तो हमें दिखेगा कि वहाँ पर यू विल स्टार्ट सीइंग द इफेक्ट्स ऑफ आपके रिलेशनशिप का। और क्योंकि अभी 10 का कार्ड है और फूल का कार्ड नहीं आया है, या कोई भी एसेस प्रेजेंट नहीं है आपकी रीडिंग के अंदर, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कम है कि रिलेशनशिप इमीडिएटली टूट जाएगा। मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी तक आते आते नेक्स्ट ईयर आप एक फाइनल कॉल अपने रिलेशनशिप के मामले में ले सकते हैं। मनी मैटर्स को लेकर यू कैन बी अश्योर्ड दैट यूल बी मेकिंग गुड मनी। आपके पास पैसों को लेकर कोई दिक्कत इस मंथ में मुझे नज़र नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द पाइसीज मुझे लगता है एरिया जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट वो है आपका इमोशनल एरिया। आप वैसे भी पैसों को लेकर थोड़े से अभी इस वक्त केयरफुल हैं, हम ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आप कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं पैसे अपने, लेकिन जो एरिया आपका फोकस है इस वक्त वो है इमोशनल एरिया। रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से केयरफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको या तो आप डिसीजन मेकिंग कर लीजिए या फिर आप मत करिए, लेकिन इसे क्लियर कर लीजिए क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दिस इज़ हाउ द रीडिंग लुक्स लाइक फॉर यू इन दिस मंथ। एनर्जीज मिक्स्ड हैं, इमोशन फोकस में है, सेंटर ऑफ द स्टेज आपका इमोशंस है इस मंथ में। अपना ध्यान रखिए, डिसीजन मेकिंग सोच समझ कर करिए और इस बारे में सोचना शुरू करिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको एक फाइनल कॉल लेनी पड़ सकती है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर 2024 आपके अगले महीने की रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।